वेलकम टू ओमिटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और अब हम पढ़ने वाले हैं इंटरेस्ट पेड की एंट्री कैसे पास करते हैं डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के अंदर। तो देखिए यहाँ पे एक एंट्री सामने आई हुई है, रिसीव डेबिट नोट फ्रॉम एसके ट्रेडर्स फॉर इंटरेस्ट ₹800। इसके ठीक पहले मैंने एंट्री पास की थी। हमने यहाँ पे सोवन ट्रेडर्स को एक डेबिट नोट दिया था जिसमें कि हमने उसके बैलेंस को बढ़ाया था ₹1200 से। और उसके ठीक बाद जिस तरीके से सेल पार्टी को हमने डेबिट नोट दिया, ऐसे ही जिससे हमने गुड्स परचेज किया था, हमने एसके ट्रेडर्स से गुड्स परचेज किया था और एसके ट्रेडर्स ने हमको एक डेबिट नोट दिया जिसे हमने रिसीव किया। देखिए यहाँ लिखा हुआ रिसीव डेबिट नोट। हमने यहाँ पे एसके ट्रेडर्स से डेबिट नोट रिसीव किया, मतलब कि एसके ट्रेडर्स ने हमको डेबिट नोट दिया था और हमने रिसीव किया। और ध्यान रखिएगा इसकी जो एंट्री पास करेंगे वो अपने आप पास करेंगे हम क्रेडिट नोट के अंदर। आप सोचेंगे सर ये कैसे हो गया? देखिए जब भी कोई कागज हमको रिसीव होता है तो उसकी एंट्री जस्ट अपने आप अपोजिट पास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम परचेज की एंट्री पास करते हैं तो परचेज की एंट्री या तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि परचेज गुड्स, या इसको ऐसे बोल सकते हैं रिसीव सेल इनवाइस। क्योंकि परचेज नाम का कोई पर्चा नहीं होता, परचेज नाम का कोई कागज नहीं होता है। सामने वाले जो सेल का बिल दिया होता है उससे हम रिसीव करते हैं और सामने वाले की सेल हमारे लिए क्या होती है? हमारे लिए परचेज होती है। तो जो सामने वाली पार्टी होती है वो अपने एंट्री करती है सेल्स वाउचर में, जबकि वही बिल जब हमको मिलता है तो उसकी एंट्री हम कहाँ करते हैं? अपने यहाँ परचेज वाउचर में। तो परचेज वाउचर नाम का कोई कागज नहीं होता, बिल जो होगा उस पर इनवॉइस ही लिखा होगा और वो बिल किसने जारी किया होगा? वो बिल जिससे हमने माल खरीदा है उसने जारी किया होगा, जिससे माल खरीदा है, क्योंकि उसने बेचा है तो बिल उसने जारी किया है और हम उसकी एंट्री अपने यहाँ कहाँ करेंगे? अपने यहाँ परचेज वाउचर में करते हैं। ठीक है, ऐसे नोट में भी यहाँ पे डेबिट नोट रिसीव किया है, इसका मतलब ये नोट दिया डेबिट नोट, ये किसने दिया है? एसके ट्रेडर ने दिया है। हम अपने यहाँ इसकी एंट्री कहाँ करेंगे? क्रेडिट वाउचर में। क्यों करेंगे इसको? एज पर अकाउंटिंग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए पहले हम देखते हैं एसके ट्रेडर्स का जो स्टेटमेंट है वो। उसके लिए हम जाएंगे डिस्प्ले के अंदर, अकाउंट्स बुक के अंदर, लेजर के अंदर, और यहाँ पे एसके ट्रेडर्स का हम लेजर ओपन करेंगे। और देखिए इसकी सिचुएशन, टोटल मिला के 4 बार ने परचेज किया है जिसमें से ₹3,76,250 हमें पे करना था एसके ट्रेडर्स को। ₹3600 का माल ने वापस कर दिया जिसकी वजह से हमारा अमाउंट घट गया ₹3,72,650। अब इसमें हमको पे करना है। अब उन्होंने कहा कि आपकी पेंडेंसी बहुत ज्यादा हो गई है, तो एसके ट्रेडर्स ने कहा कि हम ₹800 ब्याज भी आपसे लेंगे, जिसके लिए उन्होंने एक डेबिट नोट हमको भेजा है। मतलब कि हमें ₹800 ब्याज और देना पड़ेगा। अभी जो अमाउंट ₹3,72,650 है, इसमें भी ₹800 और ऐड हो जाएंगे और ऐड होने के बाद लमसम 3,73,000 समथिंग कुछ अमाउंट बनेगा। तो ₹3,72,650 में हम इसमें ₹800 जो कि मुझे इंटरेस्ट कहा गया है ये और ऐड होना चाहिए, तुम्हारा जो क्रेडिट बैलेंस है वो और बढ़ेगा और ये इंटरेस्ट हमको पे करना पड़ेगा, जो मेरे लिए क्या होगा? खर्चा होगा। कहीं ना कहीं जो एसके ट्रेडर्स है वो हमारे पास का जो बैलेंस है वो सीआर साइड में है और हमें फिर से इसका बैलेंस सीआर साइड बढ़ाना है। तो सीआर साइड बढ़ाने के लिए हमें इस पार्टी को सीआर करना पड़ेगा। और जैसा कि मालूम है कि जिस साइड पार्टी का अमाउंट जाता है उसी नोट को पास करते हैं, तो हमें पार्टी को क्रेडिट करने के लिए क्रेडिट नोट पास करना पड़ेगा। इसका मतलब हमें एंट्री कहां पास करनी पड़ेगी? क्रेडिट नोट के अंदर। हम जाएंगे वाउचर्स में और उसकी शॉर्टकट की होती है Alt+F6 क्रेडिट नोट की, इसको लिखेंगे। इसको भी हम डीआरसीआर मोड पे पास करें या फिर हम चाहें तो जो हमारा ये आपका मोड है इनवॉइस मोड, इसे पास कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम इसको पास करें। अब इसको चाहे तो हम एज वाउचर मोड पे पास करते हैं और चाहे तो हम अकाउंटिंग इनवॉइस पे पास करते हैं। हम दो में से किसी मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्योंकि ऑलरेडी हमने इसके पहले की एंट्री पास की थी आपके एज वाउचर पे, तो इसको पास कर लेते हैं। हमको दिखाते हैं आपको, हम सॉरी अकाउंटिंग इनवॉइस से पास किया था, इसको आपको हम एज वाउचर मोड पे पास करके दिखाते हैं, मतलब कि डीआर और सीआर के फॉर्मेट में। क्रेडिट नोट है, सीआर पहले पूछ रहा है तो सीआर करेंगे पार्टी को जो कि एसके ट्रेडर्स है। ध्यान रखिए अमाउंट है ₹800। ठीक देखिए इसके ठीक पहले इसकी एंट्री देखिए 3,72,650 इसका करंट बैलेंस दिखाई दे रहा है हमको। जैसे ही ₹800 एंट्री और पास करेंगे ये बैलेंस बढ़ गया 3,73,450 पहुंच गया, जो कि वो करना था। और अब यहाँ पे डेबिट क्या करेंगे? डेबिट करेंगे खर्चे को, मतलब कि इंटरेस्ट पेड। हम यहाँ पे इंटरेस्ट पेड नाम से एक बनाएंगे लेजर अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये देखिए अब चूंकि इंटरेस्ट में पे करना पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है मेरे लिए क्या है? वो खर्चा है और जो कि हमारे लिए क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। एंटर करते हुए इसको पास कर लेंगे।
ये देखिए 800 रुपए एंट्री ने पास कर दी है और एंटर एंटर करते हुए इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको हम पास आउट कर देंगे। और इसके बाद अगर हम जाकर के एसके ट्रेडर्स का स्टेटमेंट चेक करें तो वही मैं आपको चेक करके दिखाता हूं। ये देखिए 800 रुपए फिर से सीआर में आ गया और उसका जो लेजर था 3,73,450 रुपए बढ़ गया, वाला अमाउंट हो गया 3,73,450 रुपए, जो कि इसके ठीक पहले 3,72,650 रुपए हमको डिस्प्ले हुआ था। इसके ठीक पहले हमने रिपोर्ट ओपन कर देखी थी। तो इस तरीके से इंटरेस्ट पेड की एंट्री कैसे पास करते हैं और क्यों हमने डेबिट नोट की एंट्री अपने यहाँ क्रेडिट नोट पास की, क्योंकि वो रिसीव हुआ है। इशू करने में कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि हमने जनरेट किया होता है, तो इशू करने में वही डॉक्यूमेंट होता है जो कि एंट्री में दिया होता है, लेकिन रिसीव करने के केस में हमारा डॉक्यूमेंट होता है वो हमारा रिवर्स हो जाता है, पलट जाता है। क्यों होता है, ये कंप्लीट मैंने इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दे दी। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना।